पंजाब हुकूमत के लिए बजट पेश करना चैलेंज बन गया। बजट पेश ना किया जा सका। इजलास आज दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब आएंगे तो ही बजट पेश होगा। स्पीकर की रूलिंग। हुकूमत ने अपोजिशन अरकान पर मुकदमे वापस लेने का मुतालबा माना। मुज़ाकरात तीसरे दौर में कामयाब हुए। 6 घंटे ताखीर से असम्बली इजलास शुरू हुआ। ऐवान में अता तारड़ के बैठने पर मसला हो गया। स्पीकर ने अता तारड़ को बाहर निकालने का हुक्म दिया। इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। दोबारा 1 घंटे बाद शुरू हुआ। स्पीकर ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में लाने की रूलिंग दी। कहा, आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं आए तो बजट पेश नहीं होगा। पूछा, क्या दोनों अफसर आपकी बात नहीं मान रहे? सारा गंद आईजी ने डाला है। मलिक अहमद खान ने कहा, तस्लीम करते हैं। यास्मीन राशिद की गाड़ी पर लाठीचार्ज हुआ। असलम इकबाल के घर छापे में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। तारीख में पहली बार बजट की कॉपियां तो बांटी गई मगर बजट पेश ना हुआ। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 5% इजाफा होगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ मंजूर कर ली। सूबे में विफाकी तर्ज पर तमाम एडहॉक रिलीफ तनख्वाहों में जम करने का फैसला। पंजाब हुकूमत 15% इजाफी तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी देगी। डिस्पैरिटी अलाउंस सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ही मिलेगा। सेक्रेटेरिएट और CM ऑफिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% ही इजाफा होगा। मजमूई तौर पर 3229 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश होगा। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए MOU की भी मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने फिर पेट्रोल महंगा करने का इंदिया दे दिया। पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब में कहा, अगर पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाई तो IMF मुआहिदा नहीं करेगा। वज़ीर आज़म को कहा, हमें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म, पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर सख्त नाखुश हैं। मेरी तरफ से समरी जाती है और वुज़रा मुझे कोसते हैं। सख्त फैसले ना किए तो तबाही होगी। हम पेट्रोल पर 19 और डीजल पर 53 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। श्रीलंका में बहुत सब्सिडीज दी गई, वो दिवालिया हो गया। कब तक हम दोस्तों के पैसों पर चलेंगे? जमहूरियत नहीं है। ये जो लोग आए हैं ये एजेंडा पे आए हैं और इस एजेंडा पे पाकिस्तानी नहीं फीचर करते। इन्होंने अपनी जात पहले तो चोरी बचानी थी, जो मैंने आपको बताया। अब धांधली से इलेक्शन जीतना है। मुखालिफों के पास पुलिस के जरिए केसेस करवाने हैं और जो हुक्म वहां से आएगा वाशिंगटन से वो इन्होंने मानना है। चेयरमैन PTI इमरान खान के हुकूमत पर वार। कहा, ये हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। मुल्क पर मुसल्लत अमरीकी गुलामों में रूस से तेल खरीदने की जुर्रत नहीं। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद कर कीमतें 25 रुपए कम कर दी। अमरीका ने अपनी पॉलिसियों पर अमल कराने के लिए हम पर यह हुकूमत मुसल्लत की है। 2 माह में ऐसा क्या हो गया कि पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया? बिजली और गैस भी महंगी कर दी गई। 2 माह में जो महंगाई हुई वो 3 बरस में नहीं हुई। उम्मीद है कि इलेक्शन जल्द होंगे। मौजूदा हुकूमत ने नैब को खत्म कर दिया और अब FIA पर अपने लोग लगा दिए हैं। मौजूदा हुकूमत एक एजेंडे के तहत आई है। जो हुक्म वाशिंगटन से आएगा वही मानना है। इल्जाम लगाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा शहबाज और मरियम सफदर से अहकामात लेता है। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली से इंतखाबात जीतना चाहते हैं। इमरान खान के दौरा रूस को अदम एतमाद से जोड़ना बहुत बड़ी गलत फहमी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, दौरा रूस पिछली हुकूमत जाने की वजह होती तो इस जंग पर हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता। रूस यूक्रेन मामले पर पाकिस्तान कल भी न्यूट्रल था, आज भी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज 2 रोज़ा दौरे पर ईरान रवाना होंगे। ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन के घर आमद। चौधरी शुजात हुसैन, तारिक बशीर शीमा समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, वफाकी हुकूमत काफ लीग के साथ और काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ खड़ी है। काफ लीग के दोनों वफाकी वज़रा हमारी हुकूमत का अहम हिस्सा है। चौधरी शुजात हुसैन बोले, काफ लीग कौमी हुकूमत के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़ी है, अपना वादा निभा रही है और निभाती रहेगी। की जो शरह थी वो बढ़ी हुई थी और उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी पाकिस्तान में जो यूटिलिटी स्टोर हैं वो आते ही हमने 400 रुपये आटा 10 किलो का बैग कर दिया। यूटिलिटी स्टोर की खैबर पख्तूनख्वा में तादाद जो है वो कम है
तो उसको पूरी करने के लिए 6 तारीख को उसमें 100 मोबाइल यूनिट्स ऐड किए गए, जो 550 रुपये मार्केट प्राइस है इस वक्त 1 किलो घी की, वो सब्सिडाइज्ड रेट पे यूटिलिटी स्टोर के ऊपर उसको 300 रुपये किलो कर दिया गया है। इमरान खान ने जानबूझकर IMF मुआहदे की खिलाफवर्जी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के वार, कहा इमरान खान तो कहते थे आटा और प्याज सस्ता करने नहीं आए, बैरूनी साजिश का खत निकालने वालों की साजिश पीछे रह गई। आज वो महंगाई के लेक्चर दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने 1 माह में आटा, चीनी और घी सस्ता कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में मिलेगा, घी 300 रुपए किलो दस्तयाब होगा। पिछले 4 साल में अवाम महंगाई की जद में रहे। मौजूदा हुकूमत को आए हुए 2 माह हुए, हम अवाम की मुश्किलात को कम करने का सोच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट पेश। सरकारी दफातर में जुमे को वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा। तारीख में पहली मरतबा 63,000 मुलाजमीन को भी मुस्तकिल कर दिया गया। पेट्रोल और दीगर अखराजात में कमी के लिए इस्लाहात। पेट्रोल के बेदरेग इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकारी मुलाजमीन और महकमों को फ्लीट कार्ड देने का फैसला। एग्जीक्यूटिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस पे तब्दील कर दिया गया। तरक्याती प्रोग्राम का हजम 418 अरब रुपए मुख्तस। खवातीन के लिए स्पेशल स्कीम के तहत 3.5 अरब, बुजुर्गों और ख्वाजा सराओं के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए। मुफ्त अद्वियात के लिए 10 अरब रुपए। 4 नए मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। सेहत, तालीम, पुलिस और तवानाई के बजट में खातिर खा इजाफा। फी किलो नस्वार 5 रुपए महंगी। बजट को सूबाई हुकूमत ने खुददार बजट का नाम दिया। हुकूमत के दावे और वादे गलत साबित हुए। लोड शेडिंग का भूत अवाम को मजीद खौफजदा करने लगा। बिजली बंदिश का दौरानिया पहले से बढ़ गया। शदीद गर्मी में शहरियों को बेहाल कर दिया। कारोबार ठप। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में दौरानिया 5 से 7 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में भी 4 घंटे बिजली की बंदिश। शॉर्टफॉल 5673 मेगावाट हो गया। लेस्को चीफ के मुताबिक रीजन में 3 से 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। डॉलर की रुपए पर अंधाधुंध चढ़ाई। रुपया बेकदर। ओपन मार्केट में डॉलर पहली बार 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 1 रुपए 50 पैसे इजाफा। 203 रुपए 85 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 4700 की सतह पर आ गया। तौहीन रसालत पर अरकान कौमी असम्बली का भारत से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा भारत से सिफारती ताल्लुकात, मसनूआत का बॉयकॉट और फीर को मुल्क बदर किया जाए। अरकान असम्बली ने तौहीन रसालत के मामले पर करारदादों, तकरीरों से बढ़कर अमली इक़दाम उठाने पर जोर दिया। हुकूमत से मामले को OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का मुतालबा किया। कहा अब भारत को आंखें दिखाने का वक्त आ गया है। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा हमारा मुतालबा है भारत इस सिलसिले को फौरी बंद करे। भारत में कोई अक़लियत महफूज नहीं। सिंध हुकूमत ने गुस्ताखी के मामले पर वफाक को भी खत लिख दिया है। वफाकी वज़ीर शरी रहमान कहती हैं आलमी बरादरी भारत में मुसलमानों को निशाना बनाने के वाक़यात का नोटिस क्यों नहीं ले रही। नई दिल्ली के जमहूरी चेहरे की हकीकत दुनिया के सामने है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत में मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम पर रद्द-ए-अमल। कहा भारत ने अपने ज़ालिमाना और जाबिराना रियासती आला-ए-कार को भारतीय मुसलमानों को सर तस्लीम ख़म करने के लिए इस्तेमाल किया है। KP असम्बली का बजट इजलास। 2 अरकान लड़ पड़े। कोहिस्तान से ख़ाफ लीग के MPA उबैदुल्ला और PTI के दीदार खान में हाथापाई हुई। लड़ाई लॉबी के अंदर हुई। गार्ड्स ने छुड़ाया। एक रुकने असम्बली को मामूली चोटें आईं। दोनों MPAs में क्लास 4 भर्तियों पर तनाज़ा चल रहा था।
अमीर जमात इस्लामी कराची बिजली की लोड शेडिंग पर शदीद बरहम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नून लीग बताए जो पावर प्लांट लगाए थे उनका क्या हुआ, अब लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ज़राअत के लिए बाकायदा टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा, हुक्मरानों को अवाम का कोई एहसास नहीं, 2000 रुपए देने का ऐलान करके गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जमात इस्लामी का 17 जून को बल्दियाती कन्वेंशन कराने का भी ऐलान। आइंदा माली साल से एफबीआर और नादरा के दरमियान शहरियों की आमदन और टैक्स मालूमात शेयर करने की तजवीज़ पेश, बाकायदा मंजूरी अगले फाइनेंस बिल में ली जाएगी। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद एफबीआर किसी भी टैक्स गुजार या शोबे के बारे में नादरा से मालूमात हासिल कर सकेगा। नादरा मालूमात फराहम करने का पाबंद होगा। इत्तलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। वज़ीर आला सिंध बतौर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करेंगे। सिंध के आइंदा माली साल के बजट का हजम 1700 अरब रुपए से ज़ायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान, पेंशन में भी 15% इजाफा किया जाएगा। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 332 अरब रुपए है। सेहत के शोबे के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबे के तमाम अस्पतालों के बजट में 10% इजाफा किया जाएगा। कौमी असम्बली में बजट बहस का आगाज। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं इस वक्त हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रोज़ बरोज़ कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। गरीब को सहूलियात देने से मुआशी तरक्की होगी। गरीब और मिडिल क्लास के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। बिजली और डीजल पर सब्सिडी दी जाए तो पाकिस्तान ज़राअत में खुद कफील हो सकता है। हुकूमत ने इम्पोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाई लेकिन स्मगलिंग नहीं रोकी। IMF से जान छुड़वाने के लिए देरपा मनसूबाबंदी की जाए। अपोजिशन लीडर की तकरीर का नोटिस लेने के लिए कोई मौजूद ना था। वज़रा और मेंबरान एक दूसरे से गपशप लगाते रहे। जल्द तकरीर खत्म करने पर ख्वाजा आसिफ ने राजा रियाज को सीट पर जाकर शाबाश दी। बजट के बाद काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी का पहला इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों घी की फराहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज की मंजूरी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अदायगियों के इजरा की समरी भी मंजूर। वफाकी शरई अदालत के लिए 74 लाख रुपए की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। MQM पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर आज खुद बेनाम हो चुके। वसीम अख्तर कहते हैं जिन हालात से मुत्तहिदा गुजर रही है वो सबके सामने है। शहरियों के मसाइल हल होने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। जरदारी और बिलावल भी मुत्तफिक हैं कि MQM पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर आज खुद बेनाम हो चुके। वसीम अख्तर कहते हैं जिन हालात से मुत्तहिदा गुजर रही है वो सबके सामने है। शहरियों के मसाइल हल होने चाहिए, बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना चाहिए। जरदारी और बिलावल भी मुत्तफिक हैं कि MQM के मुतालबे मंजूर होने चाहिए। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA का खुसूसी तैयारा हल्ब से 165 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वापस ले आया। दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी से एयरपोर्ट बंद था।